हेलो बॉयज एंड गर्ल्स, क्या हाल चाल है आप सबके। दिस इज योर बॉय मुर्जा कियानी बैक विद अ न्यू व्लॉग। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होगे, खैरियत से होगे। तो मिस किया होगा मुझे कि मुर्जा भाई किधर चले गए। तो मैं आपके लिए कोई नई खबरें इकट्ठी करने गया था। तो आज मैं आपके लिए ले गया हूँ दो बड़े अपडेट्स, ठीक है, वो कवर करूंगा। और उसके बाद कुछ लोग मुझे डीएम्स कर रहे थे, मैसेज कर रहे थे इंस्टा पे, फेसबुक पे कि मुर्जा भाई वीजा अपडेट क्या है, ठीक है। तो वो भी मैं कवर करूंगा। कुछ चीजें अच्छी होने वाली हैं और कुछ खबरें बुरी होने वाली हैं। तो इस वीडियो में मैं सारी चीजें कवर करूंगा। तो जो मेरे चैनल पर नए हैं, काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, प्रेस द बेल आइकन। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो बॉयज एंड गर्ल्स, ऑस्ट्रेलिया को भी थोड़ी सी होश आ गई है, क्योंकि रिसेंट इंटरव्यू में इनके प्राइम मिनिस्टर एंथनी एल्बनीज ने कहा कि ऑस्ट्रेलिया को अपना इमिग्रेशन सिस्टम ठीक करना पड़ेगा, उस पर ध्यान देना पड़ेगा। क्योंकि उसने भी देखा कि पीछे काफी देर से इमिग्रेशन सिस्टम काफी डिस्टर्ब हुआ है, क्योंकि कोरोना से पहले ठीक था, उसके बाद कोरोना के बाद उन्होंने वीजे दिए, फिर रोक दिए, फिर वीजे दिए, फिर रोक दिए। ये सीन चलता आ रहा है, ठीक है, कि एक प्रॉपर चीज नहीं थी। तो उन्होंने इसी बारे में लास्ट इंटरव्यू में बात की है, क्योंकि वो भी जानते हैं कि हर चीज इस टाइम डिस्टर्ब हुई है। कोरोना के बाद जो सीन हुआ है, कभी वीजा आ रहे हैं, कभी नहीं आ रहे, कभी आ रहे हैं। क्योंकि मेरी अभी भी कुछ बच्चों से बात हुई, कुछ दोस्तों से बात हुई, उन्होंने मुझे बताया कि 3 माह हो गए हमारी फाइल एम्बेसी में लगाई हुई है, कोई रिस्पॉन्स नहीं है। तो ये तो प्राइम मिनिस्टर ने यही बात की कि इमिग्रेशन सिस्टम को भी ठीक होने में थोड़ा टाइम लगेगा, बहुत टाइम भी लग सकता है, जल्दी भी ठीक हो सकता है, कोई पता नहीं इस चीज का। तो अभी बात करते हैं फेब इनटेक वालों के लिए कि वो कह रहे थे कि मुर्जा भाई हमने फेब इनटेक में अप्लाई कर दिया है, तो हमारा वीजा आएगा कि नहीं। यह सिंपल सी बात है, उनके प्राइम मिनिस्टर ने आके सीधी तरह बता दिया सारे स्टूडेंट्स को कि पहली बात तो ये उसने ये कहा है कि ये स्टूडेंट्स है हमारी कंट्री पे बर्डन है, ठीक है। इनकी वजह से हाउसेज के क्राइसिस हो गए हैं, रेंट पे घर नहीं मिल रहे, उसके बाद इकोनॉमी को बड़ा मसला हो रहा है यार। मतलब कि सारी चीजें उन्होंने स्टूडेंट्स पे डाल दी हैं कि स्टूडेंट्स की वजह सारा कुछ हो रहा है। ये नहीं देखते कि इनकी इकोनॉमी भी स्टूडेंट्स की वजह से चल रही है। जब कोरोना के बाद इनकी इकोनॉमी खराब थी, तो इन्होंने खुले वीजे बांटे कि सारे आओ, हमें फीसेस दो, हमारी कंट्री चलेगी, ठीक है। बट अभी जब उनकी जरूरत पूरी हो गई, ये इनका ये तो सीन है, जब दिल करता है रूल्स चेंज कर देते हैं। तो अभी जब उनकी जरूरत पूरी हो गई, तो उसके बाद उसने साफ साफ कहा है कि अगले 2 साल तक, ठीक है, वीजा आना बहुत बड़ी बात होगी, ठीक है। अभी क्या करेंगे, ये रूल्स और रेगुलेशंस इतने, जो चीजों की जरूरत है और टेस्ट वगैरह कोई डाल देंगे, इतनी ज्यादा सख्ती कर देंगे, एक हिसाब का इम्पॉसिबल वाला चांस हो जाएगा वीजा मिलना, ठीक है। 2 साल तक उन्होंने मार्जिन दे दिया कि इतनी देर तक हम वीजा नहीं दे रहे, मतलब बहुत मुश्किल ही होगा, मतलब टफ कर देंगे हर इंसान के लिए कि बंदा सोचना भी छोड़ देगा ये चीज। बट फैब वालों को मैं बता दूं कि बहुत से बच्चे ये टेंशन में है कि भाई हमने फाइल लगा दी थी, हमारा क्या होगा, ये वो। तो उनको मैं बताऊं, उनके लिए अच्छी खबर ये भी है कि यार पहले इंटेक गुजरे जुलाई, सितंबर और नवंबर, ठीक है, उसमें ना के बराबर वीजा मिले, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया की ये गंदी चीज है कि पहले ये 2-3 माह वीजे नहीं देते और उसके बाद 1 माह फुल खुल के वीजे देते हैं, फिर बंद कर देते हैं। ये सीन है इनका। तो जुलाई, नवंबर और सितंबर में तो इन्होंने नहीं दिए, तो अभी फरवरी आ गया, ठीक है। फरवरी में ये वीजे देने वाले हैं। फरवरी इनटेक वाले खुश हो जाओ, क्योंकि आपका वीजा लगने वाला है। आप सोच रहे होगे कि मुर्जा भाई इतनी श्योरिटी से आप कैसे कह रहे हो, क्योंकि यार इनका इमिग्रेशन सिस्टम इतना बेकार हो गया ना। इनके प्राइम मिनिस्टर ने भी लास्ट टाइम कहा है कि हमारा इमिग्रेशन सिस्टम बहुत बेकार हो गया है, इसको ठीक करने की जरूरत है। और उन्होंने अगले 2 साल तक वीजाज तकरीबन बंद कर देने हैं, मुझे जहां तक लग रहा है। बट फरवरी जो है ना, फरवरी, क्योंकि इन्होंने नवंबर में भी नहीं दिए, जुलाई में भी नहीं दिए वीजे, मतलब पिछले 3 इनटेक में नहीं दिए, तो वीजे इनको देने ही देने हैं। और अब ये लास्ट फरवरी चल रहा है, इसके बाद इन्होंने बंद करने हैं। और फरवरी मतलब कि पिछले इनटेक और अगले इनटेक, अगले 2 साल तो ये देने नहीं लगे। तो अब ये फरवरी जो आ रहा है, इसमें इन्होंने वीजे इंशाल्लाह देने ही देने। और जो मेरी वीडियो देख रहे हैं उनको तो पक्के मिलेंगे ना, ठीक है। क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में सिस्टम ये है, जब इनको लेबर शॉर्टेज होती है तो ये खोल देते हैं, जब इनकी लेबर शॉर्टेज पूरी हो गई तो इन्होंने वीजाज बंद कर देने हैं। यार ये लोग भी जरूरत, मतलब वो जिसको कहते हैं मतलब परस लोग हैं ये, ठीक है। तो फरवरी वालों तैयार रहो, बैग अपने पैक कर लो, क्योंकि पहले भी इन्होंने वीजे नहीं दिए, आगे भी बंद करने वाले हैं। तो फरवरी में इन्होंने वीजे देने ही देने हैं, ठीक है। तो बी रेडी। क्योंकि मेरी बहुत से एजेंट से बात हुई है, सारों से पूछ के मैं आपको बताता हूं। तो मुझे एजेंट्स ने बताया कि क्योंकि जुलाई पिछले इनटेक इन्होंने वीजा नहीं दिया, अगले 2 साल भी नहीं देने वाले, तो ये बीच वाला गैप इन्होंने पूरा करना है फरवरी में, ठीक है। तो अभी जो लोग जिन्होंने तो फाइल लॉन्च कर दी है एम्बेसी में, तो फरवरी में उनका इंशाल्लाह वीजा आ जाएगा। और जो जीटी का वेट कर रहे हैं, सीओई का वेट कर रहे हैं, अपनी यूनिवर्सिटी को मैसेज करो, सारों को मतलब पीछे लग जाओ उनके, ठीक है। तो फरवरी से पहले अपनी फाइल लॉन्च कर दो, क्योंकि उसके बाद अगर फाइल लॉन्च करते हो तो 100% चांस है, क्योंकि उनके प्राइम मिनिस्टर ने पहले ही कह दिया कि स्टूडेंट हमारे पे बोझ है, ठीक है। तो समझ जाओ, और तो ये बुलाने नहीं लगे। तो फरवरी से पहले सारा सिस्टम अपना क्लियर करो। तो अगर आप सोच रहे हो कि मुर्जा भाई आप तो ऐसे ही कर रहे हो, हम तो जुलाई इंटेक पकड़ लेंगे, सितंबर इंटेक पकड़ लेंगे, तो
आपको पहले बताता जाऊं कि ऑस्ट्रेलिया के लिए फिर अपना टाइम जाया ना करो, ठीक है? क्योंकि यार आप भी कॉमन सेंस इस्तेमाल करो, आपकी भी कॉमन सेंस इस्तेमाल करती कि इससे पहले 3 इंटेक गुजर गए हैं, हाँ, तो उसमें भी वीजा नहीं है, उसके बाद भी 3-3 माह का डिले आ रहा है, ठीक है? अभी इतना डिले आ रहा है तो आगे जाके क्या होगा, ठीक है? तो उनके अपने एम्बेसी वालों ने जो है तो उन्होंने खुद ही कहा है कि हम सख्ती करने वाले हैं, ठीक है? अभी 2 साल तक वीजे एक साल का ना ही समझो। अगर आपकी किस्मत बहुत ही अच्छी है, बहुत ज्यादा लकी हो आप, तो फिर ही सीन है, ठीक है? अगर तो आप सोच रहे हो अगले इनटेक का, तो फिर मेरे भाई टाइम वेस्ट करने की कोई जरूरत नहीं है। यूके अप्लाई करो, कनाडा अप्लाई करो, सीरिया, जिधर मर्जी जाना है उधर जाओ, इधर टाइम वेस्ट मत करना फिर। क्योंकि जितने मेरे जाने वाले एजेंट्स थे उनसे मेरी बात हुई तो उन्होंने बताया कि नवंबर, सितंबर और जुलाई इनटेक बहुत ही बुरा गया है। तो 200 रिफ्यूजल आए हैं, ठीक है? उन्होंने मुझे बताया, अभी मैंने देखा, अभी 200 रिफ्यूजल आए हैं उनमें, ठीक है? तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि फरवरी इनटेक इज योर लास्ट चांस, इसके बाद कोई चांस नहीं है। तो अभी अगली बात करते हैं टीजीवी के बारे में, चेंजेस इन टीजीवी। सारे सोचेंगे टीजीवी क्या है, तो टीजीवी मींस टेम्परेरी ग्रेजुएट वीजा होल्डर्स, जो यहाँ से लोग जाते थे डिग्री के लिए, ठीक है? तो उनका ये सीन हुआ, ये आपकी स्क्रीन पे शो हो रहा होगा कि बैचलर डिग्री के लिए जो जाते थे तो उनकी ड्यूरेशन तो सेम ही है, 2 साल का था तो उनका 2 साल का ही रहेगा। और जो लोग मास्टर्स डिग्री के लिए जाते थे कोर्स वर्क के लिए, उनका पहले 3 साल का होता था, बट वो अभी कम होके 2 साल का हो गया, मतलब 1 साल उन्होंने निकाल दिया। और उसके बाद आती है मास्टर्स डिग्री। मास्टर्स डिग्री थी पहले 3 साल की, अभी भी 3 साल की है, ठीक है? उसके बाद आती है पीएचडी। पीएचडी वालों की अच्छी चीज ये है कि पीएचडी की डिग्री पहले थी 4 साल की और अभी 1 साल बीच से स्किप हो गया, अभी वो हो गई है 3 साल की। बाकी 2 नीचे वाले सेम ही है, ठीक है? जो चेंज हुआ मैंने आपको बता दिया। तो दोस्तों ये थी मेरी आज की वीडियो। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो थोड़ी सी भी, तो भाई के चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को क्लिक करो और कमेंट्स में बताना कि भाई कौन सी वीडियो चाहिए आपको, ठीक है? नए किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए, क्या आपको कंफ्यूजन है, कमेंट्स में पूछना, भाई आपको रिप्लाई करेगा। सो मिलते हैं अगली वीडियो में। दिस इज बाय मुर्जा, बाय।